देखिए कांग्रेस हम चाहते हैं सेंटर में, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है ना, आज के डेट में केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं है। शीला दीक्षित के बाद जो है ना, वो केजरीवाल जी का, हम उसी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि इससे अच्छा आदमी मेरे ख्याल से आज के डेट में किसी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है केजरीवाल की तरह। दिल्ली की हवा डामाडोल है जी। फ्री की रेवड़ियां सारी बांटने को तैयार हो गए। बीजेपी भी 300 यूनिट देने को तैयार हो गई है। पहले विरोध करती थी, अब रेवड़ियों के सपोर्ट में आ गई है। तो मैंने दिल्ली को बनते बिगड़ते देखा है। उस समय दिल्ली का विकास, जो फ्लाईओवर बने हुए थे, बताइए कौन सा फ्लाईओवर श्रीमान केजरीवाल जी ने बनवाया, कौन सा कॉलेज बनवाया? रेनोवेट तो कोई भी करवा देगा, बनवाया क्या? सच्चाई पे आइए। हमारा तो कहना है कि केवल बीजेपी ही है, कंपटीशन में है ही नहीं। आप क्या बात करो सर, आपकी सरकार है, यहाँ 62 सीटें आम आदमी सरकार पार्टी की सरकार है, आप थी, कह रहे हो कि उसका नाम ही नहीं है। सरकार थी, लेकिन सरकार ने जो काम किए ना, उसका नाम बदनाम हो गया। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। उसके बाद से दिल्ली का माहौल और गर्मा गया है। तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। दिल्ली में राजनीति तेज है। आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से कि आखिर वो दिल्ली की कमान किसे सौंपेगी, किस पर अपना विश्वास जताएगी, आम आदमी पार्टी पर जो कि दिल्ली में काबिज है, या फिर कांग्रेस और बीजेपी को मौका देगी। देखने वाली बात होगी। आइए जानते हैं दिल्ली की जनता क्या कहती है। सर क्या नाम आपका? इजहार आलम। कहाँ रहते हो दिल्ली में? मैं उखला जामिया नगर। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल? केजरीवाल क्यों? अच्छा काम किया है, काम को देखते हुए उसको वोट देंगे हम। उसके काम को वोट दे रहे हैं, उसके काम को सराहना है। काम अच्छा करे, जो वायदे किए उसने पूरा किया। बिजली पानी को लेके, हॉस्पिटल लेके, और बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक के लिए कर रहा है, पब्लिक के हित में। बाकी और सरकारें तो सिर्फ वायदे करती है, करती कुछ नहीं है। चाहे अंदर बीजेपी की सरकार हो या अदर दूसरे स्टेटों की सरकारें, दूसरी सरकारें होंगी, तो काम जो करेगा उसको तो वोट पड़ना ही चाहिए मेरे भाई। कांग्रेस ने तो काम किया दिल्ली में। देखिए कांग्रेस हम चाहते हैं सेंटर में, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है ना, आज के डेट में केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं है। शीला दीक्षित के बाद जो है ना, वो केजरीवाल जी का, हम उसी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि इससे अच्छा आदमी मेरे ख्याल से आज के डेट में किसी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है केजरीवाल की तरह। ये वन आदमी है। लेकिन देखा होगा आपने, जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आए थे, और अब जब ये विधानसभा चुनाव आए दिल्ली के, तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो चुनाव है, चुनाव के बाद फिर एक हो जाते हैं। अभी तो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव एक दूसरे को तानाकसी रस्सी जब तक नहीं खींचेंगे तो वोट कहाँ से पड़ेगा? वोट बैंक है, वोट को काटने के लिए, एक दूसरे को वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ तो करेंगे ना वो, तो उसके लिए वो है। नहीं तो ऐसे में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब तो आप साथ आ गए, और जब विधानसभा के चुनाव हुए तब आप एक दूसरे पर देखिए आरोप लगा रहे हैं, कमियां गिना रहे हैं। देखिए गठबंधन थी, गठबंधन में उन लोगों को क्या, अब राज्य की सरकार है, इसके अंदर सेंट्रल की तो है नहीं ना अभी। राज्य की सरकार, एक राज्य में किस तरह की वो मोनोपोली और किस तरह के वो लोग सिस्टम को लेके चलना चाहते हैं, जिससे वोट मिले हमारे को, हमारी सरकार बने, तो वो उसी हिसाब से देख रहे हैं। वो लोग हमसे ज्यादा माहिर हैं इन चीजों में। अच्छा, क्या लगता है कि दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जैसे पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी, अभी भी वैसे ही करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हित में काम कर रहे हैं, लोगों के हित में काम। आप मुझे ये बताइए, यूपी के लोग दिल्ली के हॉस्पिटलों में, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में इलाज लेने क्यों आते हैं? इधर लोनी हो, गाजियाबाद हो, बड़ौत हो, बागपत हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए दिल्ली सरकार के, आप जीबी पंथ लीजिए, दूर कहाँ जाते हैं? आप जाके किसी भी माइक लेके पूछिए कि आप कहाँ से हैं, तो कोई कहेगा मैं गाजियाबाद से हूँ, कोई कहेगा मैं सहारनपुर से हूँ, कोई कहेगा मैं लोनी से हूँ। कोई आदमी दिल्ली की सरकार के जो हॉस्पिटल में, ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए यहाँ पे, और क्या कहते हैं कि आपका जो है इलाज ले रहे, मुफ्त इलाज का फायदा ले रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि स्कूलों में चले जाओ आप, किसी भी सरकारी स्कूल में, बिहार, बंगाल, यूपी, इधर के लोग जो यहाँ बेचारे, जो हमारे मजदूर लोग जो काम करते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। आज के डेट में अगर तुम स्कूलों को लोगे तो A1 है, प्राइवेट स्कूल फेल है इसके सामने, सरकारी स्कूलों के सामने। तो आप अब किस चीज में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो काम कर रहे हैं, तो उसी भी यहाँ पे वोट पड़ रहा है। आरोप भी तो लगते हैं इनके नेताओं पे। देखिए आरोप तो लगा रहे हैं, बीजेपी भी लगा रही है, और आरोप तो बीजेपी तो लगा रही है, जेल भी जा रहे हैं। अब जेल जा रहे हैं, अब तो कुछ सिद्ध तो नहीं हुआ है ना। अच्छा, भाई सरकार इनकी है, सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा, जैसी मर्जी वैसे कर ले। सरकार में ये भी है, संजय सिंह जी ने राज्यसभा में एक बात बोली थी, एक वक्तव्य बोली थी उन्होंने, कि जेलों का बजट बढ़ा दीजिए मोदी जी। अच्छा। हाँ, जेलों का बजट बढ़ा दीजिए, कल आपको भी जाना, सत्ता परिवर्तन होते ही आपको भी जेल जाना, ये तय है। तो कुछ समझ के और कुछ सोच के उन्होंने बोला होगा, ऐसा तो रहे नहीं। तो वक्त तो आता है हर किसी का। वक्त तो आता है हर किसी का। और जी क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। पंकज जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की कैसी हवा है?
दिल्ली की हवा डामाडोल है जी, अच्छा। क्योंकि फ्री की रेवड़ियां सारी बांटने को तैयार हो गए। बीजेपी भी 300 यूनिट देने को तैयार हो गई है। पहले तो विरोध करती थी। पहले विरोध करती थी, अब रेवड़ियों के सपोर्ट में आ गई है। हम्म। तो गलत है। जब तुम एक चीज का विरोध कर रहे हो, जब अपने ऊपर बात आती है तो उसका विरोध क्यों नहीं करते? मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी गलत है या मोदी गलत है या केजरीवाल गलत है, मगर राजनीति के अंदर कुछ अपना एक स्तर होता है, वो होना चाहिए। उस स्तर को गिरा दिया गया राजनीति को, सिर्फ सत्ता में आने के लिए जी बांटना है। अरे आप वो काम करो ना जिससे जो जनता का भला हो। जरूरी थोड़ी लालच देके आप सत्ता में आओगे। तो मुद्दे तो किस और गिना रहे हैं, मुद्दे गिनाते हैं शीश महल मुद्दे का। तो ये होने चाहिए ना जी, देखो मुद्दे दिल्ली के विकास के होने चाहिए, जी मुद्दे देश के विकास के होने चाहिए। जी। आज वंदे भारत ट्रेन भारत में आई है तो भारत का गौरव बढ़ा या नहीं बढ़ा? या आज डिफेंस इंडिया का स्ट्रांग है तो आज ये गौरव बढ़ा या नहीं बढ़ा? ये इतना बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड से इंडिया में आ रहा है कि गौरव बढ़ा नहीं बढ़ा? अच्छा, दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली में विकास हुआ है नहीं हुआ है पिछले 10 साल? दिल्ली में कहाँ विकास हुआ है जी? कहीं विकास नहीं हुआ। हाँ ये है कि केजरीवाल जी के कुछ काम ऐसे हैं जो एक ऑटो वाले के लिए बहुत अच्छे हुए हैं, बाकी औरों के लिए नहीं। बाकी औरों के लिए कह सकते हो आप। स्कूल जो हैं उनके स्कूल भी अच्छे लगे हैं मुझे। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें मेरे बच्चे पढ़े हैं और अच्छा स्टैंडर्ड है स्कूल्स का। मेडिकल की फैसिलिटी अच्छी है। उसके अलावा केजरीवाल जी ने जो ये अल्टीमेटम दिया है कि रोड पे किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए आपको तुरंत उसे किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाओ, सारा सरकार दिल्ली सरकार वहन करेगी। तो ये अच्छे कदम है। आपको I लगता है agree। आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो सरकार फिर सारा खर्चा उठाती है, अस्पताल वाले एग्री रहते हैं इन चीजों पे? इसमें मेरे एक भतीजे के साथ एक्सीडेंट हुआ जी। था तो उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने 50% तक दिया था, बाकी 50% उसने किसी भी प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ नियर अब। बाई कोई भी हॉस्पिटल हो, सारा खर्चा जो है गवर्नमेंट देगी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कौन सी सरकार आएगी? मैं कह तो रहा हूँ डामाडोल है, डामाडोल है। क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा कि केजरीवाल जी अपनी भी सीट बचा पाए, क्योंकि उनके अगेंस्ट एक हाँ। बहुत बड़ी एक जैसे कहते हैं ना कि कॉन्स्पिरेसी हुई है जी। कि परवेश वर्मा बीजेपी से खड़े हो गए और संदीप दीक्षित जी कांग्रेस से खड़े हो गए। तो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं इसको कि केजरीवाल को किसी तरह हराना है। जब केजरीवाल खुद ही सत्ता में अपनी सीट नहीं बचा पाएगा तो सीएम कैसे बनेगा वो? लग रहा वोट बटेगा उनकी सीट। 100% बटेगा, क्योंकि संदीप दीक्षित कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है। उनकी अपने गुडविल है, वो सांसद रह चुके हैं, पूर्वी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं। और पूर्वी दिल्ली में मैं पूर्वी दिल्ली से आता हूँ अच्छा। और मुझे उनकी गरिमा का पता है कि उनका क्या स्तर है। रही बात प्रवेश वर्मा अच्छा, की, तो प्रवेश वर्मा का दिल्ली न्यू दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा होल्ड है। अलग ही हाँ वर्जन जी। उनका। अच्छा, जिस तरह से अभी एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए, लोकसभा चुनाव हुए थे तो एक दूसरे के साथ थे आप और कांग्रेस। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा पुअर हो गया है कि हमें पता ही नहीं है कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल जी किसी टाइम में विरोध करते थे जी मैं कांग्रेस का साथ कभी नहीं दूंगा, शीला दीक्षित को जेल पहुंचाऊंगा, मगर कल को जब उन्हें मौका मिला बीजेपी को पीछे करने का तो दिल्ली में सरकार बना ली, चाहे 1 महीने की सरकार बनाइए या जितने भी दिन की 29 दिन की सरकार बनाइए। तो स्तर राजनीति का गिरता जा रहा है। क्या नाम भाई साहब आपका? प्रदीप शुक्ला नाम है मेरा। प्रदीप जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के चुनावों को देखते हुए, इस बार पार्टियों के दावों को बदलाव देखते हुए? बदलाव, अच्छा। केवल बदलाव। जहां पर अच्छा। जिस सीट पर आम आदमी के विधायक ने अच्छा काम किया है वो जीतेंगे, निस्संदेह जीतेंगे। और जिस सीट पर काम नहीं किया तो वहां नहीं जीतेंगे, क्योंकि कर्मवीर बनना पड़ेगा। बातों के वीर केजरीवाल साहब बहुत बन चुके, कर्मवीर बनिए। दिल्ली 2010 और 12 में जो चमकती थी आज 10% भी नहीं है दिल्ली, कूड़ेदान बन के रह गई है दिल्ली। जनता तो ये कहती है कि भाई नेताओं के काम बोलते ही नहीं, बस एक हवा चलती है और उसी में सब हो जाते हैं कि और पार्टियों के नेता देखिए, मैं केवल- पालम विधानसभा में देखिए, रहता हूँ केवल पीएम मोदी के नाम पर ही वोट ले जाते हैं। सर, पालम विधानसभा में रहता हूँ पिछले 41 साल से। 48 साल हो गए मुझे दिल्ली में रहते हुए, 53 साल मेरी एज है। 12 साल ऑटो रिक्शा चला इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर। आज भी ऑटो रिक्शा है मेरा, DL1RQ 7057, RC मेरे नाम है, प्रदीप शुक्ला के नाम। तो मैंने दिल्ली को बनते बिगड़ते देखा है। उस समय दिल्ली का विकास, जो फ्लाईओवर बने हुए थे, बताइए कौन सा फ्लाईओवर श्रीमान केजरीवाल जी ने बनवाया? कौन सा कॉलेज बनवाया? रेनोवेट तो कोई भी करवा देगा, बनवाया क्या? सच्चाई पे आइए। पालम विधानसभा में वहां की विधायक भावना गौड़ की टिकट आपने काट दी। 11 साल आपने रूल किया। आप इतने बड़े जादूगर हैं कि कच्चे सीवर डाले आपने कॉलोनी में। हम पूर्वांचली एक एक पैसा जेब जेब काट काट के हम लोग मकान बनाने वाले, और आज वो कच्चे सीवर जो भ्रष्टाचार के आपने डाले हैं उससे निरंतर पर डे मेरा मकान डूब रहा है। पर डे मेरा मकान डूब रहा है। 2004 में मैंने बनाया था 100 गज का मकान, क्या अब मैं बना सकता हूँ?
एक ऑटो रिक्शा चालक बच्चे पढ़ाएगा, मकान बनाएगा, या बच्चों की शादी विवाह करेगा, या तुम्हारा पेट भरेगा? अच्छा, ये तो हुई आपके पालम क्षेत्र की बात, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से सर अपनी सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। अभी मेरे भाई ने बताई है जो बातें, ऑथेंटिक बातें बताई हैं, जो अपनी सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस में एक ही वीर है, संदीप दीक्षित। कभी भी उन्होंने वो सम्मान केजरीवाल को नहीं दिया जो दूसरे लोगों ने दिया। उन्होंने कहा मेरी जननी को, मेरी माँ को इन्होंने गाली दी है। संदीप दीक्षित जी के वर्ड है, मेरी जननी को, मेरी माँ को गाली दी है, कभी क्षमा नहीं करूंगा। वो कहाँ है वो सबूत? वो फाइलें कहाँ चली गई? मुझको मत बताइए। आपने दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट के खर्चे पे माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित का अमेरिका में घुटनों का रिप्लेसमेंट करवाया, मगर वो फाइलें कहाँ गई? लेकिन सर ये देखा जाता है, अब तो ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हो जाता है इन्हें? फिर ये साथ ही क्यों आते हैं कांग्रेस और आप? सर जब आपकी मेरी पार्टनरशिप होती है, किसी की शादी होती है, और जब वो टूटती है तो क्या होता है? दुनिया के एक एक छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल जाता है। तो सच्चाई है, खुदगर्जी के लिए साथ आए थे, ये सत्ता के लिए आए थे, पब्लिक सेवा के लिए साथ नहीं आए। सत्ता में कभी भी सत्ता में कुछ नहीं होता। देखिए, राजनीति का मतलब होता है राज की नीति, राज्य करने की नीति, और प्रजातंत्र क्या होता है? प्रजा के लिए किया हुआ कार्य, उसको प्रजातंत्र कहते हैं। तो प्रजा के लिए कार्य किसने किया? मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप कसम खा करके ये कोई इंटरव्यू ले सकते हैं? बच्चों की कसम खा के, अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खा के कोई इंटरव्यू ले सकते हैं? ये मेरा नाती है, मैं कभी कसम इसकी खा सकता हूं? तो जो व्यक्ति कसम खा के किसी कार्य को करेगा तो कितना धूर्त होगा, कितना मक्कार होगा, कितना चालाक होगा। देखिए तमाम लोगों के मिलते हैं यहाँ पे, तमाम लोगों के व्यूज मिलते हैं यहाँ पे, और लोगों से मैं जानना चाहूंगा। हाँ जी, क्या नाम जी आपका? परमजीत सिंह, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के चुनाव में? आम आदमी पार्टी। अच्छा, कितनी सीटें? अब की बार टक्कर है बराबर की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, कोई मतलब एक तरफा वो नहीं है। अच्छा, पिछली बार तो बिल्कुल ही बीजेपी एकदम कम सीटें पे थी, आपकी खूब इतनी चली गई थी। अब इस की बार बार टक्कर है? टक्कर पूरी है जी। अच्छा, लग रहा दे पाएगी? पक्का 100% सर। अच्छा, क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार? ये तो यही जाने, बट ये है कि जीत आपकी बार एक तरफा जीत नहीं होगी। अच्छा, आपको लग रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने काम किए? कुछ खास नहीं। कोई खास नहीं। कांग्रेस के आने की उम्मीद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ अच्छा, कंपटीशन जो है वो आप और बीजेपी में बस बस बस। अच्छा, कांग्रेस का कोई भी ऐसा नेता नहीं जो जीत दर्ज कर सके? सर ये तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि अब कुछ ऐसा है ही नहीं है अभी तक। अच्छा, सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बीजेपी और आम आदमी। सर क्या कहना चाहेंगे दिल्ली में जो कंपटीशन सिर्फ आप और बीजेपी के बीच में? हमारा तो कहना है कि केवल बीजेपी ही है, कंपटीशन में है ही नहीं आप। क्या बात करो सर, आपकी सरकार है यहाँ 62 सीटें, आम आदमी सरकार पार्टी की है, सरकार आप थी, कह रहे हो कि उसका नाम ही नहीं है। सरकार थी, लेकिन सरकार ने जो काम किए ना उसका नाम बदनाम हो गया। कैसे काम किए बताओ जरा। अब आप देखिए ना, अब उनके जो मुख्यमंत्री हैं वही जेल में पहुंच गए। अच्छा, अगर अच्छे काम किए होता कौन सा मुख्यमंत्री अभी भाई जेल में साहब जाता? कह रहे हैं जेल में तो सरकार उनके नेताओं को डाल रहे हैं, आरोप से तो थोड़ी आप ही के पीछे कह रहे भाई हैं। साहब, अगर कहीं पर जो है आदमी को जेल भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ सच्चाई रही होगी ना। ऐसे जेल आदमी को कोई ऐसे थोड़ी भेज देता है, वो भी आम आदमी को नहीं भेजता है। तो यही जिक्र कर रहे ये थे तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इनको जेल यही भेजना जिक्र कर रहे थे अभी पीछे एक भाई साहब के, उन्होंने कहा संजय सिंह ने संसद में कि जेल का बजट बढ़ा लो, हो सकता है जब सरकार बदले तो मोदी जी को भी जेल जाना पड़े। देखिए अपने अपने जो है ना बचाव करने के लिए आदमी कुछ भी कह सकता है, वो उनका अपना कथन है। तो लेकिन बचाव करने के लिए जेल भी तो भेज सकता है। लेकिन जो केजरीवाल जी गए हैं वो सब जानते हैं किस वजह से गए हैं। अच्छा, चलिए मुझे ये तो बताइए कि अब क्या लग रहा है कंपटीशन? वैसे तो मेरे को तो बीजेपी का ही लग रहा है श्योर। आप बीजेपी के वोटर होगे पक्का? अब वोटर तो किसी के हैं या नहीं है, ये नहीं है मैं पब्लिकली बता सकता हूँ, बट ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट में आ रही है। अच्छा, कुछ तो काम अच्छा लगा होगा। अच्छा देखो, जो काम अच्छा लगा उसकी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं होती। काम अच्छा ये लगा कि उन्होंने जो देखो है जिस ना, तरह देश में मोदी जी का गुणगान करते हैं कि हाँ बहुत आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में नाम हो रहा है, लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, कोई तो काम क्या होगा जो 70 में से 62 सीटें उनके नाम है। नहीं काम उन्होंने जो अच्छे किए हैं उसके लिए तो अप्रिसिएटेबल है, लेकिन जो काम होने चाहिए थे, बहुत कुछ काम ऐसे हैं जो होने चाहिए थे नहीं हुए।
ऐसे में तो सर देश में भी आरोप लगते हैं जनता तमाम आरोप मोदी सरकार पे भी लगाते हैं कि जो काम होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हुए हैं। तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ले ली है, नहीं उनको भी तो देखो आप। नहीं, तीसरी बार ले ली है, लेकिन अभी तो वो लीड कर ही रहे ना। आगे काम कराने के लिए उन्होंने 2035 का विजन दिया ही है, 2047 का। मतलब आप रुके हो, सब्र कर रहे हो कि अब नहीं आप आगे होगा। अब और क्या कर सकते हैं, ये सब्र तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला था, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, शायद आपको ये भी ध्यान हो, अच्छा। और अपना समर्थन नहीं लूंगा, सबसे बड़ी बात। और जब लोकसभा में कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए और जिस शीला सरकार के विरुद्ध ये बड़े फर्रे लेके चल रहे थे, आंदोलन क्या था? आंदोलन में नहीं, उसके बाद भी कि इनके चिट्टे खोलूंगा, इतने एसी लगे हुए हैं। तो आपके शीश महल में कितने एसी लगे हुए हैं? आपका करोड़ कितने का था? 12 लाख का था शायद, या 12 लाख का कमोड, 10 या 12 का था। सोने का भी दावा तो किया। सोने का था नहीं था, लेकिन वो ऐसा करते क्या थे उसके अंदर? पहली बात तो ये है, किचन में बनाते क्या तो सेंसर के आपने अच्छा, गेट लगा ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि भी इतना सोने का कमोड हो गया, घर में सोने की तो मिनी मैंने- बार हो सर गया? सोने की तो मैंने बात ही नहीं करी जी, सोने का। 12 लाख 12 लाख 10-12 लाख अच्छा। सीएजी की रिपोर्ट में है, मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, अच्छा। और सीएजी की रिपोर्ट में ये भी था, जब इन्होंने अपना शीश महल खाली किया था वो कबोर्ड भी गायब है, शायद आपको ध्यान हो ये बात। अच्छा, कितने दिन पहले खाली किया गया? कितने समय बाद खाली किया गया? अच्छा, मैं आपको बता दूं, आज ही की खबर है कि आप नेता दावा कर रहे हैं कि एक बार हमारा भी हाँ, हमारे सीएम यहाँ हाउस भी बात हो, देख लो, पीएम और हाउस भी पीएम देख लो। हाउस तो भी वो देख लो। पुलिस उन्हें जाने ही नहीं दे रही अंदर। वो कह रहे हैं हम तो खुद पोल खोलने के लिए तैयार हैं। भाई साहब बीजेपी इतने समय बाद क्यों बोला आपने? तभी क्यों नहीं बोला? इतने समय बाद क्यों बोला? तभी क्यों नहीं बोला जब आपके ऊपर एलिगेशन लगे थे? ये भी चीज है, लेकिन जाके देखने में क्या बुराई है? तो हम जाने को तैयार हैं, और आप हमारे पे जाने ही नहीं दे रहे। और हमारे पीएम हाउस के अंदर आ जाओ। वो तो जाने ही नहीं दे रहे। कौन नहीं मना जाने कर दे रहा? रहे, पुलिस वहीं खड़ी हुई है मुस्तैद है। सीएम हाउस के अंदर, सीएम हाउस के जी, अंदर बाहर। ठीक है ना। पहले भी क्यों नहीं जाने दिया था आपने? पहले भी क्यों नहीं जाने दिया था? पहले आपने बुलाया क्यों नहीं? आज आपको 2-3 महीने जो भी टाइम हो गया, वट आपने अभी क्यों बोला? अच्छा चलिए, अब क्या लगता है देख के? सर परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। कितना हो जाएगा? दिल्ली की जनता मूड बना के बैठी हुई है, 60-40 का रेशो आ सकता है। दिल्ली की परसेंटेज। जनता तो उनके केजरीवाल लाइनों में लगी हुई है 2100 रुपए लेने के लिए। सर नेता लाइनों में कौन सी लगी हुई है? दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की जनता तो मैं कह रहा हूँ लाइनों में लगी हुई है और 2100 रुपए लेने के सर लिए। जनता मत बोलो, महिलाएं बोलो। जनता में पुरुष भी आ जाते हैं। अच्छा, बच्चे भी आ जाते हैं। मतलब हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो महिला है वो जनता नहीं है? सर आपने बोला जनता, जनता में पूरी दिल्ली की जनता आ गई। महिला जनता नहीं है? महिला बोलो ना, फिर आप जनता क्यों बोल रहे हो? महिला वोट नहीं देगी? सर देगी या नहीं देगी वो आप कैसे डिसाइड करोगे? नहीं, 2100 रुपए पहली बात उन्हें मिल गए। घोषणा तो हो गई हाँ, है। और ओटीपी से पैसे भी गायब हो गए। तो अभी तो करिए ना। पैसे गायब कर- मतलब पैसे महिला गायब करने लाइन की में तो घोषणा भी लगी- करी थी। महिला लाइन मैं क्या में कह तो रहा हूँ, लगी है। पैसे गायब करने की घोषणा करी थी आपने। कौन जल करता? फ्री दूंगा, साफ दूंगा या गंदा दूंगा, ये बोला था आपने। और जो कहते हैं बेसिक सुविधाएं, बेसिक सुविधा में शराब कहां से आती है बताइए आप? और जो वादा नहीं किया था वो भी पूरा कर दिया, अनकहा वादा कौन सा? शराब वाला, एक के साथ एक फ्री। और महिलाओं के लिए जो प्रावधान रखा था इन्होंने, क्या? पिंक ठेके, अच्छा, वो कौन सी महिला की मूलभूत सुविधा है? अच्छा, अब क्या लग रहा है देख के परिवर्तन? बिल्कुल। कितना? कितना मैंने बता तो दिया, 60-40। कितनी बार बोलूं बताइए? 60-40। 60-40 का रेशो। अच्छा, इसका मतलब 70 है तो 40-45 सीट बीजेपी की है लग रहा है। हाँ। चलिए, ये दिल्ली की जनता थी जिसका भी आपने विचार देखा कि कैसे बताया कि कैसे दिल्ली में काम चल रहा है, कौन सा नेता अच्छा चल रहा है। कोई नेता अगर काम करेगा तो उसे वोट मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। बहरहाल आपको बता दूं कि दिल्ली की राजनीति में माहौल गर्म है, नेताओं के अपने अपने बयान जारी हैं और एक दूसरे पर प्रत्यारोप जारी हैं। बहरहाल देखना होगा कि चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि 5 फरवरी को दिल्ली की जनता वोट डालेगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। उस दिन ही साफ हो पाएगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने किसको दिल्ली की कमान सौंपी है। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद वन, इंडिया, दिल्ली।